खेत क्यों धंसा? लाल बुझक्कड़ की तुकबंदी अक्सर पढ़े लिखों को भी हैरत में डाल देती थी। ऐसा ही हुआ पहाड़ी तलहटी में बसे छोटे से गांव पूरनपट्टी में। भरतू किसान ने अपने खेत में धन बोया, दिन रात मेहनत की, बेहद अच्छी फसल हुई। एक दिन खेत पर मचान बांधकर वह घर लौटा। सवेरे खेत पर पहुंचा तो जैसे काठ मार गया। उसका सारा खेत जमीन में धंसा था। गांव में शोर मच गया। इस अनहोनी को देखने सारा गांव भरतू के खेत पर पहुंच गया। सभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबने कहा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ? कुछ गांव वाले जाकर लाल बुझक्कड़ को पकड़ लाए। सब पूछने लगे, बताओ ये सब कैसे और क्यों हुआ? अच्छा भला खेत रात रात में धंस क्यों गया? कहीं भूत प्रेत का करिश्मा तो नहीं? लाल बुझक्कड़ ने एक बार गांव वालों को देखा, सिर खुजाकर खेत के 2-3 चक्कर लगाए। फिर एक ऊंची सी जगह पर खड़ा होकर बोलने लगा, सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह न भूत का काम न प्रेत का काम, फिजूल में लगाते हो दोनों का नाम। तो यह काम किसका है? गांव वाले चिल्लाए। बताता हूं। लाल बुझक्कड़ ने धंसे खेत को देखकर कहा, धरती ने उगला सभी, बीच खेत में अन्न, देखा खाली पेटियों, सब हो गए सन्न। गांव वाले हां हां में सिर हिलाने लगे। बाद में जांच पड़ताल से पता चला कि खेत के नीचे की धरती खोखली हो जाने के कारण ही खेत धंसा था। पड़ोसी गांव के कुछ खटपटियों को लाल बुझक्कड़ की यह वाहवाही अच्छी नहीं लगी। उन्होंने उसे नीचा दिखाने की ठानी। कहीं से एक मरियल बैल पगडिड हाथ लाए। एकांत में उसके सारे शरीर पर काला रंग पोत दिया, गले में घंटियां बांध दी, फिर उसे हाँकते हुए गांव में ले आए। अब शुरू हुआ नाटक। काले रंग से पुता बैल आगे आगे, ढोल बजाते खटपटिया पीछे पीछे। एक ऐलान करता, देखो देखो, जंगल से आया अनोखा जानवर। दूसरा ढोल की बात पर लय में बोलता, पहचान कर बताओगे यह कौन है अगर? और तीसरा ढोल पीटता हुआ कहता, सही बताया, पाओगे जलेबी पेट भर। बैल के आसपास भिद्द जुटनी शुरू हो गई। सभी हैरत से बैल को देखते। कानाफूसी करते, कयास लगाते, बैल सा लगे पर बैल नहीं, भैंस सा लगे पर भैंस नहीं, न काली गाय न नीली गाय, फिर यह कौन? एक खटपटिया मौका देखकर लाल बुझक्कड़ को पगडीढ़ लाया। बोला, ताऊ आस-पास के 84 गांवों में बस तुम ही अक्ल रखते हो। बताओ यह कौन जानवर गांव में घुस आया? लाल बुझक्कड़ ने काले पुते बैल के कई चक्कर लगाए। बार बार वह अपनी एक उंगली मुंह में डालता, फिर उसे बैल की पीठ पर रगद धाह देता। कुछ ही देर में उसकी सारी उंगलियों के पोरों पर काला रंग आ गया। यह कौतुक उसने इस ढंग से किया कि किसी को कुछ संदेह नहीं हुआ। फिर अचानक वह बोला, सुनो सुनो मेरी बात, और उसने झटपट यह कविता बनाकर सुना दी। भैंस नहीं, भैंसा नहीं, सांड दश नहीं, न गाय, पोखर बीच नहलाओ तो सही रूप में आए। और इससे पहले कि गांव वाले उस बैल को नहलाते, सारे खटपटिए 9-2-11 हो गए। शिक्षा। अपनी बुद्धि और विवेक से प्रत्येक समस्या का समाधान किया जा सकता है।